अपनी रिवायात से बढ़कर मुनक़िद हो रही है। हमारे सहोदर की जमात में दिन रात मेहनत करके और हमारे हज़रत मौलाना आरिफ साहब और पूरी जमात में सबसे नाम बना जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। उन्होंने और इंशाअल्लाह ये पैगाम है, अमली पैगाम है। ये मामला रवा दवा रहेगा। दुनिया की कोई ताकत अपने नबूवत के मिशन को और इसके मकसद को कमजोर नहीं कर सकती है। मेरे दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इंतहाई मुख्तसर वक्त में अपनी बात को समेटूं और बाहर से तशरीफ लाने वाले अपने अकाबिरीन के लिए जगह को खाली करूं। अपनी नबूवत, इसकी अहमियत, इसकी अज़मत इस हवाले से मैं करना चाहूंगा कि मुसलमानों के हर तबके की जिम्मेदारी का बनती है और जब से कादियानियत के जितने ने सर उठाया, बल्कि आने रिसालत से लेकर आज तक जिस भी भूखे मदार ने नबूवत की दावत में हाथ आने की नाबाद बशारत की, उसके हवाले से उम्मत मुस्लिमा के कपड़े कुछ लोग रहते हैं। मौलवी से प्रश्न है, ये अपना काम कर रहा है, ये उसके रसूल का काम कर रहा है। और आप मानी को बातें हैं जो लोग उलमा कहते हैं, दरअसल वो उसके रसूल को पूरा बना कहना चाहते हैं, मगर हिम्मत नहीं होती। अल्लाह फरमाते हैं उसके रसूल को, कुरान को, इस्लाम को बुलाते हैं। वो मौलवी को गाली देकर जिनकी भड़ास सिखा देते हैं,
हमारे आजाद से बनाया नहीं जबरदस्त को हम ठेकेदार नहीं हैं, हम चौकीदार ठेकेदार हैं। चौकीदार का काम क्या होता है? कहता है मोहल्ले वालों को, गली वालों को, शहर वालों को तुम सो जाओ, मैं तो जगा रहा हूँ। कोई सो रहा, कोई काम आया, मैं तुम्हें खबर रहा हूँ। बोलो भाई। और हमारे 14 सदियों से ये कह रहे हैं हमारे भाइयों, आप अपने काम पे फैक्ट्रियां बनाए, जमीन आबाद करें, दुकानें बनाए, हम 30 चौकीदारी और पहरेदारी करेंगे। कोई चोर, कोई डाकू हुदूद के बीच में हमला करेगा, हम बता देंगे खबरदार। किया है कि नहीं किया? अल्हम्दुलिल्लाह खत्म नबूवत के हवाले से जब से इस सिलसिले में कदम उठाया तब से लेकर आज तक तबक़ाए उलमा ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। चिंता के बाद वो किसी के मतलब का हो, मैं बात नहीं करता। सेहत किसके साथ है, तैयारत किसको मिली है, रहबरी किसने की है, आज दुनिया को बताता। दूसरी जिम्मेदारी इन मुजाहिदों की है, जिम्मेदारी वही की है, आपकी है। अल्लाह की कसम, हमारे मुसलमानों ने, हमारे जवानों ने खत्म नबूवत के मुजाहिदों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। अपनी जान की परवाह किए है, जान को हथेली पे रखकर हुजूर की नमाज के लिए अगर जान देनी पड़ी तो जान दी है, और जान नहीं पड़ी तो जान दी है। और मेरे पास सब नहीं है, इस तरह का इतनी बात करवा रहे हैं उलमा की तरह हमारे मुजाहिदों ने, गुरबानों ने, गुरबान ने वही नहीं खत्म नबूवत के हवाले से जिम्मेदारी पूरी की है। फिर जिम्मेदारी बनती है सियासत साहब, एक बोली क्या करेगा। बहरहाल इस हवाले से जो आईन सियासत में मौजूद है उन उलमा ने, हज़रत मुफ्ती महमूद हो, हज़रत हज़ारी हो, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान हो, उन उलमा ने भी जो सियासत में काम कर रहे हैं उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की है। रही हमारी हुकूमत, अब आप खुद देखिए हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है और जिम्मेदारी पूरी क्या की है। बातों लोगों ने, बातों के लोगों ने ताकूती ताकतों ने उलमा को दबाने की कोशिश की, दबा बोलो यार हरी है काटे तो बनना अभी जल्दी तो नहीं जल्दी है, आप की मदद कुछ तो नहीं, जहां के आगे कतल वफा की है
क्या जो इस्लाम के खिलाफ है, कुरान के खिलाफ है, अल्लाह उसके रसूल के खिलाफ है, और खुद के कहने में कहा अल्लाह उसके रसूल का मुकाबला नहीं करते, वो मौलवी का मुकाबला करते। कोई मौलवी ने अपनी भैंस बनाई है, उसकी अपनी गाय का दुकान करता है, तो फिर ये अपने तारीखों को देखते हैं, अपने असरों को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल का, दौलत का, मोहल्ला का लालच देते हैं। मैं भाई अपनी बात करना चाहता हूँ, वजह फरमाइए आपकी दुकानों से, आपके रूह से और हमारे कानूनी की इजाजत से, इनकी वसीयत से मसला खत्म नबूवत जहां तक हमारे तारीख ने पहुंचा दिया है, आज हमने ये बदल करना है, ये मसला आगे बढ़ा सकता है, पीछे नहीं आ सकता। गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम ये रसूल के जो हदीस के मुसल्ला और क्या करते हैं कि रात में जब मसला हो गया और आई तौर पर मेरे शब्द ने आजादियों को काफिर करार दिया, नहीं कुरान पूरी तारीफ है, लहू है इसके पीछे रणवीर कर दिया था लाहौर के मानवों को, और आज भी हमारा वो कहता है हम सब कुछ बर्दाश्त करेंगे, आला के महूस पर कोई हद नहीं है। हम जवाब देना चाहेंगे बस के मुकराम को कि होश के नाम को तो नहीं कलमा पड़ा है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अगर में प्यारा की खातिर हुजूर से मोहब्बत करोगे तो किसके होश का साया करोगे। और आखिर में मैं पाकिस्तान से कहना चाहता हूँ कि तुम भी कुछ होश के नाम को छोड़ दो, हद करनी उतार दो ताकत के हैं। मौलाना ने कितनी तफसील से इस मसले को मुसन्नफ और बहस किया है, कभी बैठना सोच के और देखना ये लोग कह रहे हैं कि हद है या हमारा किसका सच है। अल्लाह ताला तुम्हें सच्चे नबी का सच्चा गुलाम तुम्हें है।